जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अखिलेश अंकल का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। संगत जी, जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से यही शेयर करती हूँ कि सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरु जी महाराज कहते हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। तो प्लीज़ सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता होगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। आज मैं जो सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ वो गुरु जी महाराज की कृपा, उनकी मेहर से है, और आज का जो सत्संग सुनकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। संगत जी, ये मेरा एक ऐसा दर्द है, ऐसा धोखा है, ऐसा नुकसान है कि मेरी जगह कोई और इंसान होता ना तो उसकी हड्डियां तक चटक जाती। संगत जी, ये तो गुरु जी की कृपा है, गुरु जी की मेहर है कि मैं इन सब चीज़ों से बचा। मेरा नाम अखिलेश है। जिंदगी ग्रहों की मार, कुटुंब के अत्याचार और धोखे की आग में जलकर खाक हो गई थी, लेकिन गुरु जी ने मुझे बचाकर, जीवन से उठाकर फिर से खड़ा कर दिया। आज मैं वही अखिलेश हूँ जो गुरुजी की दी हुई ब्लेसिंग से जिंदा हूँ, और ये आज मैं वही अखिलेश हूँ जो यहाँ बैठे अपनी वाणी से गुरुजी का सत्संग कर पा रहा हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरी जिंदगी तो ऐसी हो गई थी कि रोज सुबह लगता था कि आज मौत आ गई जाए। घर में ग्रहों की ऐसी मार थी कि कभी कोई बीमार पड़ जाता, कभी काम जाता, कभी पैसे डूब जाते, और सबसे बड़ा, जिन्हें मैंने अपना माना वही मेरे सबसे बड़े दुश्मन निकले। होता है ना कभी कभी संगत जी कि हद से ज्यादा विश्वास, हद से ज्यादा भरोसा इंसान को डूब ले बैठता है, और वही मेरे साथ हुआ। जितना विश्वास अपनों पे किया, भरोसा अपनों पे किया, आखिरकार उन्होंने ही धोखा दिया। संगत जी, पंडितों को दिखाओ तो ग्रह की चाल बता के वो बात कह देते थे। घर में कोई काम नहीं बनता था, सारा पैसा डूबता जाता था, और सबसे बड़ा संगत जी, नुकसान जब हुआ जब अपने ही धोखा देने पे तारू हो गए। अपने ही लोग अपना बन के छल कपट करने लगे। ऐसे में तो सबसे ज्यादा आदमी टूटता है, और संगत जी मैं इन्हीं सब से घिरा रहा। मैं यही सोचता रहा आज ठीक होगा, कल ठीक होगा, पर कुछ ठीक नहीं हुआ। मैंने अपने ही रिश्तेदारों पर भरोसा करके काम शुरू किया था, मैं आपको बताऊं, और उन्हें मैंने अपना बड़ा भाई समझा। इतना तो अपने किसी सगे पे भी विश्वास नहीं किया जाता जितना विश्वास मैंने उन पे किया। लेकिन संगत जी, उन्होंने एक ऐसा वार किया कि मेरा दिल पत्थर का बन गया। हर एक चीज उनसे पूछ के करनी, हर एक चीज उन पे छोड़ देनी, क्या सही क्या गलत भैया आप देखोगे, क्योंकि मैंने आपके भरोसे ही काम शुरू किया है, और मुझे विश्वास है कि हम दोनों भाई मिलकर बहुत सारी चीजें संभाल लेंगे। लेकिन ये चीज तो मेरे दिमाग में आई नहीं दूर दूर तक कि शायद जिस पे ज्यादा विश्वास भरोसा कर रहा हूँ
वही धोखे देने वाला है। उन्होंने मुझे कहा कि हम एक साथ काम करेंगे, पैसा लगाएंगे। मैंने अपने मेहनत के, सपनों के सब पैसे संगत जी, जो भी सेविंग्स की थी, जो भी मेरे पास था, जो भी मेरे पास गोल्ड था, मेरी वाइफ का जो भी था, मैंने सब कुछ लगा दिया। और जिस दिन बात कामयाबी की ओर जाने लगी ना, उसी दिन उन्होंने कंपनी अपने नाम कर ली। सोचो संगत जी, ये मेरे लिए कितनी बड़ी बात थी, कितना बड़ा धोखा था मेरे जीवन का, कितना बड़ा मतलब विश्वासघात था कि उसके बाद शायद मैं किसी पे विश्वास नहीं कर पाया, भरोसा नहीं कर पाया। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी सब कुछ उस कंपनी में लगा दी थी। मुझे एक कागज तक नहीं दिया गया। मैं बिना कुछ लिए संगत जी मुझे बाहर फेंक दिया गया। एक दिन मैं करोड़ों का नुकसान, और आदमी भी कौन, अपना भाई। सोचो संगत जी कि अगर एक दिन में आपका सब कुछ छिन जाए, सब कुछ कुछ आपके पास ना रहे, तो कैसे रहेगा, कैसी बीतेगी आप पे। इंसान टूट नहीं, बिल्कुल मर ही जाएगा। और वही मेरे साथ हुआ संगत जी कि मैं बिल्कुल ही पूरी तरह टूट चुका था। मानो जैसे अब कुछ बचा ही नहीं है जीवन में। सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म। अब सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ बचा है तो सामने मौत खड़ी नजर आ रही है। क्योंकि संगत जी मेरी तो पूरी जिंदगी की जमा पूंजी, कमाया सब कुछ लग गया संगत जी। मैं तो बिल्कुल जीरो हो गया, मैं तो रास्ते पे आ गया। और उस समय संगत जी मेरी मानसिक हालत वही लोग समझ सकते हैं जो इस दर्द को सह चुके हैं, जो इस दर्द से गुजर चुके हैं, जिन्होंने ये दर्द झेला है, जिन्होंने ये दर्द सहा है। ऐसी मेरी मानसिक हालत हो गई थी। मैं टूट चुका था, बिखर चुका था। और सच बोलूं संगत जी, घर में ग्रहों की चाल उल्टी, जहां जाता था अपशगुन मिल जाता था, जहां भी जाता था। इतनी मार थी मुझ पे, कभी एक्सीडेंट, कभी बीमारी, कभी कोर्ट कचहरी। ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरा गला दबा रही है। घुट घुट के मर रहा था मैं। रात को डरावनी आवाजें आती थी, नींद नहीं आती थी। घर में बर्तन अपने आप गिर जाते थे, पंखे खुद चल जाते थे। एक बार तो संगत जी दरवाजा रात को अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। ये सब क्या था? मुझे लगा कोई है वहां पे। मैं डर जाता था, मैं डर कर संगत जी आपको बता नहीं सकता कि मैं उठता तक नहीं था। पंडितों के पास गए तो उन्होंने बताया कि ये ग्रहों की छाया है जो आपके घर में बैठी है। संगत जी मैं फिर गुरुजी के पास तक पहुंचा। वो भी जर्नी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये बस एक चमत्कार था। एक दिन मैं पूरी तरह टूटकर सड़क के किनारे बैठा था, मैं आपको बताऊं। और मैं बहुत रो रहा था क्योंकि संगत जी मेरा सब बर्बाद हो चुका था। मैं कैसे शुरू करूं, कैसे क्या करूं, कैसे बीवी बच्चे पालूं, सब कुछ खत्म हो गया था। मैं सड़क पे बैठा रो रहा था, चिल्ला रहा था, मेरे को रास्ते दिखाओ भगवान, मुझे बचाओ। बस ऐसे ही मैं वहां चिल्ला रहा था कि मेरा कुछ तो करो, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरी कंपनी से मुझे ही निकाल के बाहर फेंक दिया। मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किसका बुरा किया है? तभी संगत जी एक अंकल मेरे पास आए और एकदम से बोले कि बेटा रो क्यों रहा है, परेशान क्यों है? जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होते हैं। एक बड़ा मंदिर है, वहां चला जा, तेरी सारी उलझन खत्म हो जाएगी। उन्होंने ये बात बोली। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, वो एक वाक्या मेरी जिंदगी की कुटिया बदल गया, मेरी जिंदगी की किस्मत बदल गया। वो एक शब्द ने मुझे अनेकों रास्ते दिखा दिए। उस एक शब्द ने मेरी हर एक चीज लौटा दी। क्योंकि वो दरबार गुरु का दरबार था, जहां मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं जा पाऊंगा। संगत जी पहली बार बड़े मंदिर में गया उनके कहने से।
क्या महसूस किया वो मैं बताता हूँ। जैसे किसी ने मेरी छाती से 50 किलो बोझ उतार दिया हो। पहली बार घुटनों में मेरे कपन हुई। मैं संगत जी रुद्राक्ष की तरह कांप रहा था। वहां पे गुरुजी के शब्द चल रहे थे और मुझे अचानक लगा कि कोई मेरे सिर के ऊपर हाथ फेर रहा है। गुरुजी का स्वरूप तो सामने नहीं था, लेकिन वो हाथ रियल लग रहा था। इतना भारी, इतना शांत, इतना करुणा से भरा हुआ कि मेरे आंसू रोकने से नहीं रुके संगत जी। मैं रो बैठा वहां। मैं वहीं इतना रोया कि मुझे लगा कि अब कोई है मेरे साथ। जिसे कहते हैं ना संगत जी कि डूबते इंसान को अगर तिनके का सहारा मिल जाए तो उसको एक हिम्मत मिल जाती है। उसको लगता है कि उसके साथ भगवान की छत्र छाया है। डूबते हुए इंसान को किनारा मिल जाता है जब उसे गुरु कृपा प्राप्त होती है। संगत जी, गुरुजी ने मेरे सारे संकट कैसे हटाए मैं वो भी शेयर करता हूँ। गुरुजी ने एक एक गांठ खोलनी शुरू करी। मैं गुरुजी के दरबार जाना शुरू कर दिया। मैंने वहाँ संगत जी अपने आप को नमस्तक करके वहाँ जाना मैंने शुरू कर दिया गुरुजी के दरबार। पहले घर की नेगेटिविटी हवा साफ की गुरुजी ने। मेरे रात की नींद वापस करी गुरुजी ने। जो कोर्ट केस अटका था ना संगत जी, वो मेरे पक्ष में हो गया। जो पैसा डूब गया था उसमें से आधा पैसा मुझे वापस आया। और सबसे बड़ा जिसने मुझे धोखा दिया था ना संगत जी, उसी ने एक दिन मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। ये इंसान नहीं थे संगत जी, ये हैवान थे। पर ये मेरे गुरुजी का न्याय था। ये मेरे सतगुरु ने मुझे घोर अंधकार से वापस निकाल कर मुझे रोशनी की तरफ कर दिया। ग्रहों का तो संगत जी क्या हुआ वो गुरुजी जाने। मेरी कुंडली में राहु, केतु, शनि सब उलट पुलट थे। जोशी बोलते थे तू किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। लेकिन गुरुजी बड़े मंदिर में बैठते हैं जैसे किसी ने मेरे ऊपर की सारी काली चादर उतार दी हो। मैं पहले जहां जाता था वहां अपशगुन होता था। अब जहां भी जाता हूँ काम बन जाता है। पहले मेरा चेहरा मुस्कुराया हुआ होता था, फिर मुरझाया हुआ, लेकिन अब मेरे चेहरे पर अजीब सी चमक रहती है। ये गुरुजी का चोला चमक है। ये मेरे गुरुजी की मेहर है। संगत जी, वो रात मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं अपने कमरे में था, जब सो चुके थे। अचानक 3 बजे मुझे लगा कोई मेरे कमरे में चल रहा है। मेरी सांसें रुक गई, मेरी रीढ़ की हड्डी जम गई। मैं उठ नहीं पाया। मेरी आंख खुली और मैंने देखा एक काली परछाई मेरे बेड के पास खड़ी है। मैं बोलना चाहता था, आवाज नहीं निकाल रहा था। मैं रोना चाहता था पर आंसू नहीं निकल रहे थे। मैं मरा हुआ था, अंदर से डरा हुआ था। तभी दीवार पर पड़ी गुरुजी के स्वरूप से एक हल्की सी रोशनी निकली और वो परछाई जैसे राख हो गई हो, उड़ गई हो। अगर उस रात गुरुजी ना होते तो आज मैं जिंदा ना होता। संगत जी, आज मेरे पास सब कुछ नहीं है, लेकिन जितना है वो साफ है, पवित्र है, गुरुजी का दिया है। नया कारोबार शुरू हो गया, सही लोग आए, गलत लोग जिंदगी से हटे, ग्रह शांत हो गए, रातें चैन की हो गई और सबसे बड़ी बात, अब मैं अकेला नहीं हूँ। गुरुजी हर कदम पर मेरे साथ हैं। संगत जी, कैसे धोखे, कैसी फरेबियां जो हम जैसे लोगों को मिलते हैं ना, तो गुरुजी उन सभी चीजों को हमसे दूर कर देते हैं जब हम गुरुजी की शरण में आ जाते हैं। कैसा भी तूफान हो, कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना हो, गुरुजी सब कुछ दूर कर देते हैं। गुरुजी बुरा कटवाते नहीं, गुरुजी बुरा उतार देते हैं। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं श्री गुरुजी महाराज के चरणों में समर्पित करता हूँ और उनका निरंतर शुक्राना करता हूँ। जय गुरुजी।